वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझना जरूरी है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्याएं, एक संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। p/q के रूप में केवल परिमेय संख्याओं को हम लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को नहीं। जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। जिस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, जितनी मन चाहे उतनी। उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय q बराबर ब्रैकेट में x सच दैट x परिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण के रूप में √2, √3 और पाई आदि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, भिन्नात्मक वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं होगा। इसी प्रकार से √3 भी नहीं सॉल्व कर सकते। और पाई का मान सभी को पता है कि 22/7 होता है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। 22/7 तो हमारा परिमेय है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। यहां पे लिख लो, सत्य है। सत्य है, रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। वह अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। इसका सेकेंड पार्ट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह असत्य है, क्योंकि सभी बिंदु √m के रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। यहां पे लिख लो असत्य। यहां लिख लो क्योंकि कोई ऋण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। वर्गमूल नहीं हो सकती। अब इसका देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी असत्य हो गया, क्योंकि अगर हम उदाहरण ले लें 2, एक वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। यहां पे लिख लो असत्य। तो इसमें एक उदाहरण देके समझाना पड़ेगा, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या है,
परंतु अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय होने के लिए अंडर रूट में होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर ले सकते हो नहीं, तो सबसे छोटा कोई भी एक उदाहरण ले लो, जैसे √4। √4 बराबर क्या आएगा? 2। और √4 बराबर 2। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 2/1। यहां पे लिख लो, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए इसको बनाना सीखते हैं कि संख्या रेखा पर √5 कैसे बनाएंगे। इसमें हम स्केल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रा की और इसमें कुछ पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हमने पॉइंट बना लिए और पॉइंट बनाकर इसमें सबसे पहले पॉइंट पे करेंगे 0। इसको कर दिया हमने 0। 0 के बाद इसको कर दिया हमने 1, इसको कर दिया 2, यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 4। अब हमें √5 बनाना है। √5 बनाने के लिए हमने 0 से 1 और 1 से 2 इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट को लेकर इसके 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, इस प्रकार से 2 पर। अगर चांदे की हेल्प लेना चाहें तो आप चांदे की हेल्प ले सकते हैं। लाइन ड्रा करके इस पर हम 1.1 इस तरह से पॉइंट लगा लेंगे, यानी इसको मेजर करेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमने मेजर किया इस पॉइंट को। अब इससे हम 0 को मिला देंगे इस प्रकार। ये हमने 0 को मिला दिया। अब 0 को सेंटर मान के इसको हम लेंगे। ये देखिए डिस्टेंस बराबर है 0 को सेंटर मान के। अब हम ऐसी लाइन एक इस पे ड्रा कर देंगे। तो इसमें एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कर देंगे ए। ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट, यही ए पॉइंट √5 को प्रदर्शित करेगा। यहां पे लिखेंगे बिंदु ए संख्या रेखा पर बिंदु ए कॉमा √5 का या को प्रदर्शित करेगा।
इस प्रकार से हमने देखा कि रूट 5 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रूट 10 होता तो रूट 10 के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 लेते और ऊपर 1 लेते। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया, इसी प्रकार से 93 पर एक लंब रेखा खींचते और उसमें 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करते, फिर उसको इससे ऐड में मिलाकर और आर्क लगा देते, तो हमारा रूट 10 आ जाता। जो भी पॉइंट नंबर लाइन पे कट करता वही हमारा रूट 10 आ जाता। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।